दोस्तों, कई बार हम मनुष्यों से जाने अनजाने में ऐसी चूक हो जाती है जिनके कारण हमें भारी दुख झेलने पड़ते हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में दिए गए शिष्टाचार संबंधी कुछ बातें, जैसे रात में कहां पर ना जाएं, पूजा करते समय क्या ना करें, पराई स्त्री को कैसी अवस्था में ना देखें, व नग्न होकर क्या ना करें इत्यादि जैसी अति महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिनका पालन करके आप बड़े से बड़े दोष से बच सकते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में दर्शन का बहुत ही अधिक महत्व है। प्रत्येक मनुष्य को नित्य प्रतिदिन अपने इष्ट के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। इससे न सिर्फ आपको कृपा प्राप्त होगी बल्कि आपका भाग्य भी उदय होगा। लेकिन आज के मनुष्यों के पास अपने इष्ट के दर्शन के लिए समय कहाँ है। हाँ, ये बात अलग है कि वो इष्ट को छोड़कर बाकी सभी के दर्शन कर लेते हैं। और तो और बाकी कसर आज के आविष्कारों ने पूरी कर दी है। अश्लीलता आज के मनुष्यों पर इस कदर हावी हो चुकी है कि इसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं। आधी रात तक लोग कामुक वीडियो देख अपनी काम वासना को भड़काते रहते हैं। खैर, जो भी हो, सबकी अपनी जिंदगी है, जिसे जैसे जीना है जिए। लेकिन हाँ, विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी दशा में मनुष्य को कभी भूल कर भी किसी पराई स्त्री को नग्न अवस्था में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अन्यथा इससे काम रूपी अग्नि उसके मन पर इस कदर हावी होगी कि फिर उसके पास सिवाय जलने के कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बचेगा। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस समय कहां पर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, दिन और रात में बहुत बड़ा अंतर होता है। भले ही आपको इस बात का आभास ना हो, लेकिन प्रकृति जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि सभी के सभी सूर्य की ऊर्जा से संचालित होते हैं। एक और दिन की ऊर्जा मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों के लिए सकारात्मक होती है, जबकि वहीं दूसरी ओर रात की ऊर्जा पूरी तरह से नकारात्मक हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि रात्रि काल में मनुष्य का अहित करने वाली नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल हो उठती है। संभवतः इसी वजह से विष्णु पुराण में बताया गया है कि बुद्धिमान मनुष्यों को रात के समय चौराहों पर, शमशान भूमि में, उपवन में व व्यभिचारिणी स्त्री के निकट कभी भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। और इसकी वजह स्पष्ट है। यदि बात करें चौराहे की, तो आप समझ सकते हैं कि चौराहों पर आधी रात को कैसे कैसे लोग आते हैं। भला कोई सभ्य व्यक्ति चौराहे पर क्यों जाएगा। इसी प्रकार से शमशान भूमि होती है। और आपको तो पता ही है कि शमशान में रात के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती है। इसी प्रकार से उपवन या बगीचे होते हैं। यहाँ पर भांति भांति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग शक्तियां वास करती है। भले ही आपको ये बात अंधविश्वास भरी लगे, लेकिन भारत में कई पेड़ ऐसे हैं जिन पर आज भी प्रेत और चुड़ैलों का साया है। और सबसे अंत में बारी आती है व्यभिचारिणी स्त्री की, और इसकी वजह तो आपको पता ही है। ऐसी स्त्री अपने भोग और इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर जब बदनामी या कुछ बुरा होता है तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपका कितना कुछ बिगड़ सकता है ये बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, अब बात करते हैं ऐसे कामों की जिससे मनुष्य को भारी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसके अंतर्गत दोस्तों दो ऐसे काम हैं जो मनुष्यों को कभी नहीं करने चाहिए। जैसे पहला है, कभी भूल कर भी किसी अन्य मनुष्य का धन नहीं चुराना चाहिए, फिर चाहे वो धनराशि कितनी ही छोटी या बड़ी क्यों न हो। इसी प्रकार से दूसरी बात यह है कि हमें कभी कड़वी वाणी या किसी अन्य प्रकार से ना तो किसी का मन दुखाना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए, फिर चाहे वो व्यक्ति आपकी दृष्टि में कितना भी तुच्छ या बुरा क्यों ना हो। और वैसे भी दोस्तों, ये तो संसार की रीत है कि यहाँ अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, और बुरों का होना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकी वजह से ही हमें अच्छे मनुष्यों का महत्व पता चलता है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे लघु शंका या शोच इत्यादि करते समय आपके कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों, मनुष्य को कभी भूलकर भी सूर्य, चंद्रमा या अग्नि की तरफ मुख करके मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, यह बात आप भली प्रकार से समझ सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में सूर्य, चंद्र और अग्नि को देवतुल्य माना है, और यदि इनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही इससे आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो जब भी कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि होते हैं तो उस समय वहाँ पर कई देवीय शक्तियाँ
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है। अतः ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उद्दंडता जैसे गाली गलौज, व्याभिचार या नशा इत्यादि करता है तो वो दंड का पात्र हो जाता है। लेकिन इसमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे समय में आपको कभी भूल कर भी थूकना नहीं चाहिए, अन्यथा इससे पूजा का फल व्यर्थ हो जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको निर्वस्त्र होकर क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आजकल पश्चिम के लोगों ने आरामदायक नींद के चक्कर में एक नई आदत डाल ली है। इन लोगों का मानना है कि यदि आप सोते समय निर्वस्त्र होकर सोते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, आपको गहरी नींद आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार ये आदत आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है। इससे मनुष्य को विकट चंद्र दोष का सामना करना पड़ता है और तो और कई बार महिलाएं अपनी इस आदत के कारण प्रेत बाधा का शिकार भी हो जाती है। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में पूर्ण निर्वस्त्र होकर स्नान करने की भी मनाही है। जो कोई जन ऐसा करता है तो इससे वरुण देव के साथ साथ उसके पितृ भी रुष्ट होते हैं। अतः दोस्तों, मनुष्य के शरीर पर किसी भी अवस्था में एक वस्त्र होना आवश्यक है, फिर चाहे वो स्नान, शयन, आचमन या समागम ही क्यों न कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थे विष्णु पुराण के शिष्टाचार संबंधी नियम, जिनका पालन करके आप भारी दोषों से बच सकते हैं। अब इन पर अमल करना या न करना आप पर निर्भर करता है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।